हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में कार्बन तथा इनके यौगिक को पढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिक हमारे दैनिक जीवन में कैसे महत्व होता है, उन सभी चीज़ों को, सभी पॉइंटों को हम लोग क्लियर करते हुए समझेंगे। और इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे जीवन शक्ति का सिद्धांत, यानी जो बर्जिलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत दिए थे, वे जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या था, क्या सिद्धांत में अपने बोले थे, जो हमारे दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिक चारों तरफ से घिरा हुआ है, यानी हमारे दैनिक जीवन कार्बनिक यौगिक से घिरा हुआ है। कैसे कार्बनिक यौगिक से घिरा हुआ है, हम सभी इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कार्बन पृथ्वी पर देखें तो हमारा दैनिक जीवन, यानी हमारे जीवन के चारों तरफ, यानी दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिक का बहुत महत्व है। यदि कार्बनिक यौगिक नहीं होता, यदि पृथ्वी पर कार्बन नहीं होते, समझिए कि जो कार्बन नहीं होने के कारण चंद्रमा की तरह, यानी पृथ्वी पर भी जीवन संभव नहीं होता यदि कार्बन नहीं होता। तो देखिए ध्यान से, पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा कितनी है? पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा 0.02% है। ये पृथ्वी पर है, अर्थ पर है, पृथ्वी पर है, ये पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा। अगर देखा जाए वायुमंडल में, तो वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 0.03% यानी वायु में है। ये वायु में कार्बन की मात्रा है, समझे? तो वायु में कार्बन की मात्रा कितनी है? वायु में कार्बन की मात्रा 0.03% और पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा 0.02%। हम लोग के दैनिक जीवन ही कार्बन से घिरा हुआ है। सुबह से जगते हैं और शाम कर देते हैं, सभी कार्बनिक यौगिक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कार्बनिक यौगिक समझ लेते हैं कैसे, सुबह में जो ब्रश लेते हैं हम लोग, ब्रश भी एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक है। कपड़ा पहने हुए कपड़ा कार्बनिक यौगिक, इसमें भी कार्बन है। लकड़ी, चमड़ा, जो भी प्लास्टिक, ये सभी, यानी देखें जो भी वस्तु जलाने पर जल जाए उन सभी में क्या है? कार्बन मौजूद है। तो हमारा दैनिक जीवन ही कार्बन से घिरा हुआ है, समझे? तो देखें हमारे जीवन में कार्बन यौगिकों से घिरा हुआ, यानी हमारा जीवन कार्बनिक यौगिकों से घिरा हुआ है, समझे? जितना भी ये आपको नाम बतलाए, जितने भी ये जो वस्तु के नाम बतलाए, ये सभी कार्बनिक यौगिक है। आप ठेठ भाषा में समझ लीजिए कि जो पदार्थ जलाने पर या किसी वस्तु को जलाने पर अगर वो जल जाए, वो क्या है? उसमें कार्बन है। जहाँ तक हम लोग के शरीर में भी कार्बन है, हम लोग के बाल में भी कार्बन में है, जो कपड़ा पहने हुए इसमें भी कार्बन है, जो दवा खाते हैं उसमें भी कार्बन होता है, जो चौकी यूज करते हैं हम लोग, जो टेबल यूज करते हैं, कुर्सी यूज करते हैं, उन सभी पदार्थों में क्या मौजूद होता है? कार्बन मौजूद होता है। यानी देखें तो हमारे दैनिक जीवन में जो भी पदार्थ हम लोग यूज करते हैं, उन सभी पदार्थों में क्या मिला होता है? कार्बन। खाने पीने की सामान जैसे अन्न, चावल, दाल, गेहूं, इन सभी पदार्थों में भी कार्बन मौजूद होता है। तो देखिए हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ कार्बन मौजूद होता है। पृथ्वी पर कार्बन 0.02% होता है और वायुमंडल में कार्बन 0.03% होता है। तो पेड़ पौधा भी कार्बन है। देखो, प्रारंभ में मान्यता थी, पहले के लोग जानते थे कि कार्बन केवल वनस्पति से प्राप्त होता है। वनस्पति जैसे पेड़ पौधा, घास फूस, इन सभी से जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है, जो भी पदार्थ मिलता है, वह सब क्या है? कार्बनिक यौगिक होता है। लेकिन अब हम लोग कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। ये पहले की मान्यता थी कि प्रयोगशाला में हम लोग कार्बन नहीं बना सकते हैं, लेकिन अब बना सकते हैं। उसी से रिलेटेड बर्जिलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। तो अब हम लोग कार्बन से संबंधित बर्जिलियस का सिद्धांत समझेंगे। बर्जिलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या दिया था, उन्हीं सिद्धांत को अब पढ़ने वाले हैं। तो आइए बोर्ड पर बर्जिलियस के जीवन शक्ति सिद्धांत लिख रहे हैं, तो देखिए। तो आइए बर्जिलियस के जीवन शक्ति सिद्धांत समझते हैं। तो बर्जिलियस ने कार्बनिक यौगिक समझ लिए, तो बर्जिलियस ने कार्बनिक यौगिक संबंधित एक सिद्धांत दिया था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बर्जिलियस सिद्धांत। और बर्जिलियस ने बोले थे कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, ये केवल
सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जाते हैं। वही बोर्ड पर लिखा हुआ है कि बर्जिलियस ने 1815 में एक सिद्धांत दिया जिसके अनुसार कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त होते किए जाते हैं, इन्हें प्रयोगशाला में तैयार करना संभव नहीं है। यानी बर्जिलियस बोले जो कार्बनिक यौगिक होता है ना, जो हम लोग कई तरह के कार्बनिक यौगिक का यूज करते हैं, वे कार्बनिक यौगिक बर्जिलियस के अनुसार प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। बर्जिलियस ने यही बोले थे, केवल अभी तुरंत आपको बतलाएं, बर्जिलियस बोले कि केवल कार्बनिक यौगिक को प्राप्त कर सकते हैं तो कहाँ से प्राप्त होता है? सजीव स्रोत से। सजीव, निर्जीव, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आप तो समझवे करते हैं। तो वही बर्जिलियस बोले कि केवल सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। सजीव स्रोत जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधा, जानवर ये सभी क्या है? सजीव स्रोत है। तो केवल बर्जिलियस के अनुसार इन्हीं सजीव स्रोत से कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे प्रयोगशाला में हम लोग नहीं बना सकते, एक्सपेरिमेंट करके नहीं बना सकते हैं। तो बाद में ये तो अपना सिद्धांत दे करके चले गए। जब बर्जिलियस ने ये अपना सिद्धांत दिए कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, तो इसके अतिरिक्त अन्य वैज्ञानिकों ने इनके बातों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, और अदर वैज्ञानिकों ने क्या किया? इनके बात को गलत काट दिया। यानी अलग अलग वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करने लगे, प्रयोग करने लगे कि प्रयोगशाला में कैसे नई कार्बनिक यौगिक को बनाया जाएगा। जो हम लोग यूज करते वही कार्बनिक यौगिक। देखिए, इस धारणा का अंत हो गया। जो जीवन शक्ति के सिद्धांत बर्जिलियस ने दिए थे ना, ये जीवन शक्ति का सिद्धांत इनका गलत हुआ। कब गलत हुआ? इस धारणा का अंत तब हुआ जब ओहलर एक वैज्ञानिक का नाम है, ओहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण अमोनिया साइनेट को गर्म करके किया। यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। अमोनिया साइनेट एक अकार्बनिक पदार्थ है। क्या किया? इस धारणा का अंत कब हुआ? जब ओहलर ने अमोनिया साइनेट को गर्म करके क्या प्राप्त किया? यूरिया। यानी यूरिया का संश्लेषण अमोनिया साइनेट को गर्म करके दिया। तो बर्जिलियस क्या बोले थे? बर्जिलियस बोले थे कि हम इसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, प्रयोगशाला में इसको नहीं बनाया जा सकता है। ये केवल मिलेगा तो मिलेगा कहाँ से? सजीव स्रोत से मिलेगा, जीवों के जीवन स्रोत से मिलेगा। लेकिन इनका बात बर्जिलियस का गलत हो गया। उस बात को गलत किसने काटे थे? ओहलर ने। ओहलर ने यूरिया का संश्लेषण अमोनिया साइनेट से किया। यहाँ पर लिखे अमोनिया साइनेट। यही अमोनिया साइनेट को जब गर्म किया तो क्या प्राप्त हुआ? यूरिया प्राप्त हुआ। समझे? यानी अमोनिया साइनेट को गर्म करने पर क्या मिला? यूरिया मिला। प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करके ओहलर ने दिखा दिए कि नहीं, प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को बनाया जा सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कार्बनिक यौगिक को जो आप बोले, यानी जो बर्जिलियस बोले थे कार्बनिक यौगिक को नहीं बना सकते, इनका बात क्या हुआ? गलत हुआ। ये प्रारंभ में इनका मान्यता था। ऐसे प्रारंभ के अदर वैज्ञानिकों ने भी मानते थे कि जो कार्बनिक यौगिक होता है जीवन स्रोत से ही प्राप्त होता है। जैसे समझिए, कोयला भी एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक ही है। तो कोयला एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक है, पेट्रोलियम पदार्थ कार्बनिक यौगिक है, हीरा भी है। दुनिया की सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। तो हीरा भी कार्बनिक यौगिक। तो बतलाओ, ये सभी कार्बन से बने होते हैं। कोयला कैसे बनता है? जब लाखों करोड़ों वर्ष मिट्टी के अंदर जब पेड़ पौधे जब दबे रहते हैं, कोयला बनता है कि नहीं बनता है? तो पेड़ पौधा एक जीवों का स्रोत है, एक सजीव है। और पेट्रोलियम पदार्थ भी समुद्री जीवों को दबने से बनता है। समझे? तो समुद्री जीव भी क्या है? सजीव पदार्थ है। तो उन्हीं आधार पर ये बोले थे बर्जिलियस कि इसे नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन इनके बात को गलत किसने काटा? ओहलर ने। अन्य वैज्ञानिक बाद में और भी लभवाजे ने आए और अन्य वैज्ञानिक भी आए और इनके बात को गलत काटे और प्रयोगशाला में क्या करने लगे? एक्सपेरिमेंट कर करके क्या प्राप्त किए? कार्बनिक यौगिक। देखो बाद में और भी देखो, जब अमोनिया साइनेट का ओहलर ने कर दिए तो इसके बाद में अलग वैज्ञानिक कोल्बे आए थे, लभवाजे आए थे। लभवाजे आए थे।
यानी अब जब ये प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण करके अमोनिया साइनेट को गर्म करके बनाया, यानी यूरिया का संश्लेषण अमोनिया साइनेट को गर्म करके बनाया। ये कार्बनिक पदार्थ, ये अकार्बनिक पदार्थ है, समझे। तो यहाँ से तो कार्बनिक पदार्थ का उपयोग कर ही लिया, यानी अमोनिया साइनेट को गर्म करके किसको बनाया, अमोनिया साइनेट को गर्म करके बना दिया किसको, यूरिया को। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, तो समझे। ये कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करने के बाद कोल्बे आए थे, कोल्बे के बाद लभवाजे भी आए, ये भी प्रयोगशाला में क्या किए, कार्बनिक यौगिक बना दिए। तो इसके बाद बर्जीलियस की अवधारणा गलत हुआ। अगर लगभग देखा जाए तो अभी तक 1,60,00,000 कार्बनिक यौगिक को, किसके यौगिक को, कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया जा चुका है। ये लगभग डाटा है, इससे भी अधिक हो चुका होगा, यानी 1,60,00,000 तक कार्बनिक यौगिक को बनाया जा चुका है। यानी यहाँ बर्जीलियस का सिद्धांत गलत हुआ। तो आप बर्जीलियस के सिद्धांत समझ ले, वे क्या बोले थे। और यह भी देख लिए कि अमोनिया को गर्म करके, अमोनिया साइनेट को गर्म करके यूरिया का संश्लेषण किया गया, समझे। अमोनिया साइनेट का फॉर्मूला ये है, इसको उष्मा लिखने के मतलब गर्म किए हैं, और यहाँ पर किसका संश्लेषण हुआ है, यूरिया का संश्लेषण हुआ है। यह भी समझ लिए। अभी तक पूरे विश्व में 1,60,00,000 से भी अधिक कार्बनिक यौगिक बनाया जा चुका है, समझे। तो अब हम लोग समझते कार्बनिक यौगिक समझ लिए। इसे आप लोग कॉपी पर नोट कर ले, ताकि कभी भविष्य में आपको रिवीजन करना हो तो रिवीजन भी कर सकें। अगले वीडियो में हम लोग सहसंयोजक बंधन समझेंगे, कार्बनिक यौगिक बंधन कैसे बनाता है, उसके बंधन को समझेंगे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे करता है, एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन क्या होता है। इन सभी टॉपिक का क्लियर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग अगले वीडियो आएगा जो, तो आप लोग उसको जरूर देखें, ताकि आपको कार्बनिक यौगिक के बंधन समझ में आए। तो आज हम लोग वीडियो को इतना ही तक एंड करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।